मोहम्मद नदीमुल हक। थैंक यू सर। ये उर्दू में बोलना चाहते, उर्दू। शुक्रिया सर। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। मैं ऐवान से मुतालबा करता हूं कि वो मिर्ज़ा गालिब को बाद अज मर्ग भारत रत्न के अवार्ड से सरफराज करे। आगरा में पैदा होने वाले गालिब ने महज 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। उन्होंने अपनी गज़ल गोई से पुरानी रवायत को तोड़ा और अपनी शायरी में फ़लसफ़ा और तहे दर तहे ज़िंदगी पेश की। उर्दू नसर में भी उनकी खिदमात बेमिसाल हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ममता बनर्जी की सरबराही में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने गालिब के सफ़र कलकत्ता की 192वीं सालगिरह के मौके पर बयाद गालिब के उन्वान से उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। उनकी मौत के 150 साल बाद पता चलता है कि वो किसी ज़माने के लिए मखसूस नहीं थे, बल्कि उनका कलाम वक्त की सरहदों से परे है। उनका सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है कि वो गौर व फिक्र करने और सवाल उठाने का सबक देते हैं। ताहम गालिब का जिस तरह से एजाज़ किया जाना चाहिए था, हमसे वो हक अदा नहीं हो सका। इन हालात में हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि वो गालिब की खुदादाद सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजे। ऐसा करके हम मिर्ज़ा का नहीं बल्कि खुद अपना एजाज़ करेंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया। जिनको एसोसिएट करना है वो लोग अपना नाम लिखकर भेज दीजिए।